तो राधे राधे भाई। और कैसे हो यार? मुझे आज एक इंसाइट आया। मैं पता है क्या सोच रहा था कि चीज़ें यार कैसे स्पायरल हो गई हैं एक्चुअली पिछले कुछ सालों से। जब मैं ग्रेजुएशन में था, उसके बाद से मैं जहाँ पे आया अपने सिटी से दूर, तो जो मेरा कॉलेज था वो एज सच उसमें इतना ज़्यादा जाना नहीं पड़ता था। मोस्टली 1 to 2 days इन अ वीक मैं जाता था। और वही ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स एंड प्रैक्टिकल्स वो चीज़ें अलग रहीं, बट जनरली पूरे साल में और ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे। देन कोचिंग भी मैंने ली, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तभी भी, और अभी भी कर रहा हूँ, बट ठीक है अभी चीज़ें थोड़ा सा क्लैरिटी है। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया और मैं सबसे यही बोलता था कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ऑफ़लाइन जाना नहीं, या टाइम वेस्टिंग है, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें दूसरों से बोलता था, जो लोग भी कहते थे कि यार ऑफ़लाइन ठीक है ये वो। बट मैं सच बताऊँ, ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है और आज के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा है। बट इफ़ यू आर एन एडिक्ट तो तुम्हें सोशलाइज़ होना पड़ेगा। और मेरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी भाई। मतलब लिटरली ये इतनी बड़ी मिस्टेक थी कि मैं 2 साल एक रूम पे बंद होके, एक कमरे पे बंद होके पढ़ाई कर रहा था और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और मुझे लगा कि मैं एक नॉर्मल हैबिट में हूँ जो कि मैं छोड़ सकता हूँ और चीज़ों को क्लियर कर सकता हूँ, एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकता हूँ। बट नहीं भाई, वो चीज़ें स्पायरल हुई, वो चीज़ें बढ़ी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। और मैं बस ये सोचता रह गया कि यार मैं ट्राई करूँगा और मैं एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। मैं डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहा और बहुत सारी चीज़ें, बट सब ऑनलाइन कर रहा था, रूम पे बैठ के, लाइब्रेरी भी शायद मैंने कुछ टाइम बाद ही ज्वाइन करी होगी। बट मोस्टली रूम और लाइब्रेरी ऐसा सन्नाटा रहता था, बस मैं अपना पढ़ता था अपना लेके लैपटॉप या फिर फ़ोन, जिस पे भी। बट ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब इसने मेरी बहुत चीज़ें बढ़ाई। अगर ये चीज़ मुझे पता होती, मैं ऑफलाइन जाता, मिलता लोगों से। यार हम लोग जो परसेप्शन बना के बैठते हैं कि यार वो रियलिटी, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं हम, वो भी इतना बेकार सा, इतना गंदा सा, बहुत। तो वो चीज़ हम इतना कंज्यूम करने लगते हैं कि हम रियलिटी से कट जाते हैं भाई। वर्ड मतलब टोटली डिफरेंटली वर्क करता है यार। ये इस तरीके से वर्क नहीं, जैसे हम देखते हैं, हम सोचते हैं, हमारी नज़रें गंदी होती हैं, हमारे विचार गंदे होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे काम नहीं करता। तो मैं यही कहूँगा, अगर तुम उस सिचुएशन में अभी भी हो और तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को नहीं सही कर पा रहे हो, तुम स्पायरल, तुम्हारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तुम उलझते जा रहे हो, तो मैं कहूँगा तुमसे कि अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी तुम्हारे पास ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो तुम सोशलाइज़ होना शुरू करो, थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो, सुबह शाम जाना शुरू करो रिश्तेदारों के। भाई मैं फंक्शन में, मेरे माँ बाप सोचते थे कि बंदा पढ़ रहा है, और एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि ये लड़का पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, तो अपना पढ़ता रहा। और ऑब्वियसली मतलब मुझे इतना रोना भी आता है, मैं इतना बुरा लगता है, लिटरली मैं थोड़ा हैवी फील कर रहा हूँ यार। मैं घर नहीं जाता था, लिटरली घर नहीं आता था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। घर वाले सोच रहे हैं कि ये पढ़ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं पढ़ूँ कैसे। सब एकदम, माइंड एकदम बेकार सा हो रखा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो तुमसे यही कहूँगा भाई, अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तुम जेईई नीट या जो भी कर रहे होगे, अभी छोटे हो गए, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होगे, या इवन मुझसे भी बड़े होगे, जॉब में हो गए, या कुछ भी हो गए, तुम प्राइवेट जॉब कर रहे होगे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे। बट अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कोई कोर्स कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो तुम प्राइवेटली एक रूम पे बैठ के कर रहे हो, एंड यू आर एन एडिक्ट, तो तुम डेंजर जोन में हो, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली बढ़ेंगी जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करो कि तुम्हें अगर चीज़ें नहीं मिल पाई, ठीक है, मैं जनरली कह रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम, चलो ठीक है, कोचिंग ऑफलाइन नहीं जा सकते हो, बट ये गलत चीज़ है, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, मैं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा। बट अगर नहीं जा पाते हो तो सुबह शाम तुम निकलो, लोगों से मिलो, तुम फंक्शंस में जाओ यार, जाओ प्लीज़। अकेले कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक कमरे पे बैठ के सोचते हो ना, मैं 30 मार्क बन जाऊँगा, मैं इतना बड़ा एग्ज़ाम उखाड़ लूँगा। भाई यू आर एन एडिक्ट, इस चीज़ को समझो, नहीं होगा चीज़ें सही। तुम्हारी रियलिटी है एक अलग है। तो तुम फंक्शंस में जाओ यार, शादी अटेंड करो, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदो, चीज़ों को चेंज करो, सोचो कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं उसमें हूँ ना, सेल्फ हेट नहीं करो, ठीक है, करोगे, रिलैप्स करोगे, मैस्टरबेट करोगे, जो करना है करोगे, बट द रीज़न इज़ तुम बाहर निकलो, सोशलाइज हो। तो जो रियल वर्ल्ड के जो केमिकल्स होते हैं, जब तुम उनसे इंटरेक्ट करते हो, रियल पीपल से, फैमिली मेम्बर से, सबकी एक अपनी परेशानी है, तो वो चीज़ तुम्हें समझ आती है। पर उसके बाद भी तुम रिलैप्स करोगे, ये चीज़ याद रखना, मैं कितनी भी ज्ञान की बातें कर लूँ, लिटरली
मार्क माई वर्ड्स, ये मैं खुद से भी कह रहा हूँ, इतनी भी ज्ञान की बातें कर लूँ मैं रिलैप्स हो सकता हूँ। और मुझे बोलते हुए भी अभी ये थोड़ा सा वो अर्ज टाइप का डराना वो सब फील हो रहा, बट या इट्स ए रियलिटी मैन। आई वॉज एन एडिक्ट। और चीज़ें बायोलॉजी है वो ऐसे चेंज नहीं होती है, धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होंगी। बट सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करो कि या वी कैन चेंज। और हम एडिक्ट थे या फिर अभी भी हम एडिक्शन के पैटर्न्स हम में हैं, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं। हम अपने आप को सल्फेट नहीं करेंगे, हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे। हमने बहुत परेशान कर लिया खुद को, बहुत खुद को कोस लिया है, हम खुद को नहीं कोसेंगे। और कुछ भी होगा हम चीज़ों की तरफ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। तो बाहर निकलो। राधे राधे।